बंगाल में इन दिनों धार्मिक भावनाओं की आंच बहुत तेज है। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने इसे नई हवा दे दी है। उन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का बीड़ा उठा लिया है। उनके ऐलान के बाद राज्य में बाबरी के नाम पर चंदे की बारिश हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक पोस्टर, बैनर और अपीलों का दौर जारी है। इमोशनल मोबिलाइजेशन ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। हुमायूं के सहयोगियों का दावा है कि मस्जिद बनाने के लिए अब तक 3 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मतलब बंगाल में बाबरी के नाम पर बम्पर कलेक्शन हो रहा है। बात बाबरी की है तो ऐसे में अयोध्या वाली मस्जिद भी चर्चा में आ गई है। बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में तो बाबरी के नाम पर पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन अयोध्या में बनने वाली मस्जिद धन्नीपुर के लिए आखिर कितना चंदा आया, या फिर चंदा आया भी या नहीं। अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया है, जिसके चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि ट्रस्ट के पास पैसे नहीं है, इसलिए काम शुरू नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने नया नक्शा बनाया है, जिसे जल्द ही सबमिट किया जाएगा। इसके पास होते ही काम शुरू किया जाएगा। ट्रस्ट के पास अभी पैसा नहीं है। अहमद फारूकी ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए करीब 65 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इसके अलावा अस्पताल और स्कूल बनाए जाएंगे, उसके लिए भी अलग से पैसे की ज़रूरत होगी। जुफर अहमद से जब ये सवाल किया गया कि अभी आपके पास कुल कितना पैसा चंदे के रूप में आया है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ पैसा आया है, बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के साथ ही मस्जिद के लिए भी अयोध्या में ही जगह दी जाए। इस पर सरकार ने साल 2020 में अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट बनाकर मस्जिद निर्माण की योजना तैयार की थी, मगर जमीनी स्तर पर कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया। इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं, जैसे कि अयोध्या से दूरी, ट्रस्ट में मतभेद और पैसे की कमी। इसके साथ ही ट्रस्ट का नक्शा निरस्त होना भी एक वजह है। 18 दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया था। बोर्ड ने कहा था कि 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की जाती थी, मगर 22-23 दिसंबर 1949 को हिंदू पक्ष ने मूर्तियां रख दी। इसके बाद सरकार ने वहां ताला लगा दिया। हिंदू पक्ष का दावा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस विवाद के बीच 6 दिसंबर 1992 को भीड़ ने बाबरी विवादित ढांचे को गिरा दिया था। फिर 30 सितंबर 2010 को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे को माना। विवादित 2.77 एकड़ में से 1/3 जमीन उन्हें और बची जमीन हिंदू पक्षकारों के हिस्से में गई थी। इसके बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां 2019 में कोर्ट ने पूरी जमीन रामलला विराजमान को सौंपी। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया। अब चलते हैं बंगाल की ओर, जहां बाबरी मस्जिद निर्माण ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा रखा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में अयोध्या में तोड़ी गई बाबरी की तर्ज पर मस्जिद बन रही है। विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को जिले के रेजी नगर में मस्जिद का शिलान्यास किया था। दावा किया गया था कि महज 3 दिन में मस्जिद निर्माण के नाम पर 3 करोड़ का चंदा आ चुका है। उधर शिलान्यास के बाद कबीर पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और बाबरी पर राजनीति करने जैसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि कुछ को छोड़कर देश के मुसलमान उनके साथ हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।